तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर फाइनली अब ट्रैक लेइंग का काम भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो स्लैब्स लगने हैं ट्रैक्स के नीचे, उनका काम कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। उनकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रही थी और अब जो ये लंबी लंबी ट्रैक्स बिछानी है उनके लिए 3 सेट्स ऑफ मशीनरी पहुंच चुके हैं सूरत, जिनका कंबाइंड वेट 35,000 टन का है। तो दोस्तों ये जो ट्रैक लेइंग मशीन है ये ऑब्वियसली ट्रैक लेइंग का काम करेंगे। यहाँ पर अगर मेनली बात करें तो एक असफाल्ट मोटार इंजेक्शन कार है, यहाँ पर एक फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मशीन मैं बता देता हूँ आपको, जनरली जो ट्रैक्स होती है वहां पर इंडियन रेलवेज में हमें ऐसे कोई डायरेक्ट वेल्ड देखने नहीं मिलेगा, कहीं पर जॉइंट्स वगैरह होती है तो, लेकिन जो ट्रैक्स अब बुलेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल होगी वो कंटिन्यूअस होती है, सिंगल पटरी की तरह लगती है, सिंगल पीस ऑफ मेटल की तरह लगती है। वो काम जो ये मशीन पॉसिबल बनाएगा। एक रील फीडर कार है जहाँ पर ऑब्वियसली रील्स लोड करके मशीन में डाला जाएगा, और फिर एक ट्रैप स्लैब लेइंग कार है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सारी की सारी मशीन है वो अब बहुत तेजी से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पटरियां बिछाने का काम करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर फेज 3 एक्सपांशन के लिए भी काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोल है वो है और एरिया जो शहर के अंदर फैले हुए हैं इनको कनेक्टिविटी पहुंचाना, यहाँ पर जो कम्यूटिंग चैलेंजेस है उसको कम करना। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो कमेंसमेंट ऑफ प्लान होगा वो एंड ऑफ 2024 या फिर अर्ली 2025 में हमें देखने मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइन कंप्लीट होगी, यहाँ पर बेसिकली जो टेंडरिंग होती है या जो टीपीआर बनने का काम होगा, तो ये एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ प्लानिंग में है। अभी फेज 2 के अंतर्गत कई लाइन जो है ओपन होना शुरू हो गई है। करेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो प्रपोज मेट्रो रूट्स है उनके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी, सॉइल स्टेबिलिटी, रॉक फॉर्मेशंस की स्टडी वगैरह जो है वो की जाएगी। 6 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेंड किए जाएंगे। बीएमआरसीएल ये काम करेगी और यहाँ पर फ्यूचर स्टेशन साइट्स वगैरह क्या क्या होंगे इसके ऊपर भी स्टडीज की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है केरला से रिलेटेड, जहाँ पर पहली प्राइवेट ट्रेन जून 4 को शुरू होने वाली है तिरुवनंतपुरम से आगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्विस है ये एक टूरिस्ट सर्विस होगी और ऑपरेट की जाएगी SRMPR ग्लोबल रेलवेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक पार्टनरशिप की है प्रिंसी वर्ल्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और जो भारत गौरव यात्रा ट्रेन है उसका ये हिस्सा होगा। आपको पता होगा अयोध्या वाली ट्रेन चलती है, एक जो है ज्योतिर्लिंग वाली ट्रेन चलती है, वैसे ही ये काइंड ऑफ होगा। यहाँ पर ये जो सर्विस होगी ये शुरू होगी तिरुवनंतपुरम से, गोवा मुंबई होते हुए अयोध्या ये जाएगी। यहाँ पर कई सारे स्टेशन से यहाँ पर लोगों को ये पिकअप करेगी। त्रिवेंद्रम, कोल्लम, कोट्याम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नौर, कसरगोड, और 750 पैसेंजर्स को लेकर ये ट्रेन चलेगी। 2 स्लीपर कार कोचेस होंगे, 11 थर्ड एसी कोचेस होंगे, 2 सेकंड एसी कोचेस होंगे, 60 स्टाफ होगा, और ट्रेन के अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होगी, वाईफाई, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह वगैरह। और जब जब लोग उतरेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तब उन्हें अच्छे होटल्स के अंदर अकोमोडेशन, फूड वगैरह दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ एक टूर पैकेज ही है। वैसे दोस्तों इंडिया इस चीज के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, जैसे क्रूज इंडस्ट्री है, वैसे रेल के अंदर ऐसी जो ट्रेन चलती है वो दुनिया भर के अंदर काफी सक्सेसफुल है, लेकिन मेन स्ट्रीम नहीं है। महाराजा एक्सप्रेस बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करती है, ओडिसी बहुत लेवल पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अल्ट्रा प्रीमियम है, एक लेवल नीचे जो है ये ट्रेन सक्सेस को ले आ सकती है। अगली खबर दोस्तों ये लास्ट एंड क्यूब्रो हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, जहां पर इन्होंने 50 करोड़ पैसेंजर जर्नीज कंप्लीट कर ली है रेल के शुरू होने के बाद। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने पैसेंजर सर्विस में 50 करोड़ लोगों को ट्रैवल करवाया। साथ साथ इन्होंने अनवील किया है एक अपना फर्स्ट ऑफ द काइंड ग्रीन माइल्स लॉयल्टी क्लब, जो कि बेसिकली जो रेगुलर पैसेंजर्स है जो पास वगैरह निकालते हैं उनको फ्री ट्रिप्स, मर्चेंडाइज, लकी ड्रॉ गिफ्ट जैसी चीजें देता है। तो यहाँ पर एक नया माइलस्टोन देश के एक नए मेट्रो लाइन में है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या महाजनको से रिलेटेड, जिन्होंने ऑनलाइन बिड्स रखे हैं 2 660 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर साइट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल वर्क्स वगैरह होंगे, और बेसिकली यहाँ पर ये काम जो है वो किया जाएगा नागपुर के पास में कोराडी में। तो यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटी बढ़ रही है महाराष्ट्र पावर जनरेशन के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों ये मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिनको अवार्ड किया गया है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट शिरडी एयरपोर्ट के अंदर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो न्यू टर्मिनल है वो 55,000 स्क्वायर मीटर्स का होगा। ज्यादा पैसेंजर्स को ये हैंडल कर पाएगा, 1200 पैसेंजर्स पर आवर्स, 1200 के अंदर 600 अराइविंग, 600 डिपार्टिंग, और 4 फ्लाइट्स जो है यहाँ पर करेंटली जो ऑपरेट करती है उससे नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। करेंटली मुंबई पुणे के लिए फ्लाइट जाती है और नागपुर के लिए भी ये बढ़ के दूसरे और डेस्टिनेशन पे जाएगी। 527 करोड़ रुपए इसके लिए गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। 2 साल का कंप्लीशन टाइमलाइन है। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत द्वारा ऐप जो चलता है यूपीआई पेमेंट्स के लिए, भीम भारत
इंटरफेस फॉर मनी इससे रिलेटेड, जहाँ पर ONDC के जरिए ये ई-कॉमर्स सेक्टर के अंदर वेंचर आउट कर सकता है। और बेसिकली इनका गोल ये है कि काइंड ऑफ मोनोपोली जो बन गई है प्राइवेट कंपनी की, जीपे, फोन पे वगैरह, उसको ये टफ कंपटीशन देने का काम करना चाहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कैसे ये एक्चुअल में काम करते हैं और अलग अलग सर्विसेज के अंदर भीम जो है यहाँ पर ONDC के साथ में प्लग इन करेगा, फूड, बेवरेजेस, ग्रोसरीज वगैरह। अच्छा, एसपीडी सवाल के बारे में बात करें तो विश्वजीत बस्तिया पूछते हैं 2036 में जो इंडिया में ओलंपिक्स होगा उसके प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखो यार, काइंड ऑफ ना एक बैटल चल रहा है फिलहाल तो, जितना मेरे को पता है वो, क्योंकि ओलंपिक्स की जो मीटिंग्स वगैरह हुई वो मुंबई में हुई, लेकिन गवर्नमेंट काइंड ऑफ अहमदाबाद को पुश कर रही है ओलंपिक्स के लिए। अब ओलंपिक्स के लिए ऑब्वियसली मेन्यूज की जरूरत होती है। साबरमती रिवर फ्रंट हमें लग सकता है एक अपना प्रोजेक्ट है, लेकिन एक इसका इंटेंशन ये भी है कि जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, रोइंग वगैरह, वो यहाँ पर की जा सकती है। मोटेरा स्टेडियम का अगर आप पूरा डिजाइन देखोगे तो मोटेरा एक बहुत बड़ा स्टेडियम तो है ही, लेकिन इसके आसपास में पूरा का पूरा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देश का सबसे बड़ा। मोस्ट प्रोबेबली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो अहमदाबाद को एक काइंड ऑफ प्रिपेयर किया जा रहा है ओलंपिक्स के हिसाब से। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को बोला नहीं गया है कि ये सारे ओलंपिक के लिए होंगे, लेकिन मोस्टली जब बिडिंग की बात है कि सिटीज को बिड करना पड़ता है तो अहमदाबाद के पास में ज्यादा बेटर फैसिलिटीज होगी। हालांकि जो अंबानी फैमिली है ये मुंबई में करवाना चाहती है ओलंपिक्स और इन्होंने भी बहुत पुश किया है। अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से चीजों को बेंड करती है। और 2036 अभी भी काफी दूर है और बहुत जरूरी हमारे देश के अंदर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सही रहे अगर ओलंपिक्स हम होस्ट करने को लेते हैं तो। क्योंकि अगर कोई थोड़ा हम मेरे एज ग्रुप का है तो उनको कॉमनवेल्थ गेम्स याद होगा, जो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था पूरी दुनिया के सामने हमारा। और अगर गवर्नमेंट सही नहीं होगी तो या तो हमें कॉमनवेल्थ टाइप गेम्स देखने मिल सकते हैं या हमें G20 टाइप कोई सक्सेसफुल इवेंट देखने मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो आपको उसके लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।